ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव ने बाल कन्हैया स्वरूप का अंतर हृदय में बसाया, उस स्वरूप को बसाया और आनंद की अवस्था में झूमते हुए, मस्ती की अवस्था में झूमते हुए कैलाश पर्वत को चले गए। नंद बाबा ने भगवान शिव की जय जयकार की। और आप भी भगवान शिव का नाम उच्चारण करें, भगवान शिव को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यह भगवान शिव द्वादशी वाले दिन दर्शन करके कैलाश पर्वत पर चले गए। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर भरते थे। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा आए और चतुर्दशी के दिन कंस ने पूतना को गोकुल भेजा। तो नंद बाबा प्रतिवर्ष की तरह कर भरने के लिए मथुरा आए, पर वहां से गोकुल से चलते समय एक शब्द कहा कि मैं तो कर भरने जा रहा हूं, आप सभी कन्हैया को संभालना। वैसे विचार करें तो कन्हैया सबको संभालता है, और जो सबको संभालने वाला है भला उसे कौन संभालेगा। हम ये कहें कि कन्हैया की रक्षा करना, जो सबकी रक्षा करता है उसकी भला कौन रक्षा करेगा। हाँ, ये है, संभालने का अर्थ ये है कि आप अपने हृदय में बसाए हुए कन्हैया को संभालना। कहीं कन्हैया की जगह पर किसी और का प्रवेश न हो जाए, क्योंकि किसी और का प्रवेश होगा तो कन्हैया वहां से सटक लेंगे, निकल लेंगे। आपका हृदय ही गोकुल है और गोकुल में कन्हैया का वास है। संभालना, अपने हृदय में कन्हैया का ध्यान करो।
कहीं ऐसा न हो कि उसमें किसी ऐषणा का, किसी इच्छा का, वासना का प्रवेश हो जाए। याद रखना, जब मन में कोई वासना आती है, कोई ऐषणा आती है, तो कन्हैया काफूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं मन से, वो भाग जाते हैं। इसलिए सावधान रहना है। कन्हैया को हमेशा गोकुल में अपने हृदय में बसा के रखो। भगवान भी कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। सर्वस्य चाहम हृत सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और सबका जो ज्ञान है, उसका जो अपोहन है, वह मेरे द्वारा ही होता है। मत्तः ज्ञानम, स्मृति का अपोहन, स्मृति की जागृति, ज्ञान की जागृति, वो मैं ही करता हूं। नंद बाबा कंस को कर देने मथुरा आए। वो कंस की राज्य सभा में पहुंचे। उन्होंने कंस को स्वर्ण थाल में जो कर लाए थे, वह कर दिया भेंट के रूप में, और समाचार भी दिया। उन्होंने कहा, नंद बाबा ने, कि ये आप कर मैं दे रहा हूं, भेंट स्वरूप संभालें। और मेरी ढलती उम्र में प्रभु से मैंने प्रार्थना की, तो ढलती उम्र में मेरे घर में पुत्र रतन का जन्म हुआ है। कंस भूला हुआ है, वह कर का जो थाल है, रत्नों में खोया हुआ है, वह समझ नहीं पाया कि ये मेरे काल की सूचना दे रहे हैं। कंस को बड़ा आनंद हुआ, और आनंदित होकर के भेंट के परिणाम स्वरूप, भेंट के अनुसार वो आशीर्वाद देने लगा। आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। उसने बालक को आशीर्वाद दिया, ये बड़ा होकर के राजा बने, इसकी चारों दिशाओं में जय जयकार हो, और यह अपने शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश करने वाला हो। अनजाने में कृष्ण भगवान की जय जयकार कर दी कंस ने, और आशीर्वाद दे दिया। अरे भैया, शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दें, अनजाने में शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दें और वंदन करे, वह तो ईश्वर ही होगा ना, वह तो परमात्मा ही होगा। भेंट के परिणाम स्वरूप आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा कि यह जो बालक मुझे प्राप्त हुआ है, यह सभी ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। क्योंकि सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उन सबके आशीर्वाद से
यह पुत्र रतन मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। जो प्रबुद्ध महापुरुष होते हैं वो कभी अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं देते, वो हमेशा दूसरों पर टाल देते हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ये उन सबके आशीर्वाद से हुआ है। यह मान औरों को देते हैं बाबा, यह यश नंद बाबा औरों को देते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वसुदेव जी से मिलने गए, वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। जब आप किसी मित्र से मिलने जाएं तो उस मित्र के दुख सुख की बात पूछो। पहले आप अपनी बात मित्र को मत कहो, उसके दुख सुख की बात पूछो और दुख सुख की बात पूछने में फिर उसे आश्वासन भी दो। यदि कोई दुख है तो उसे आश्वासन भी दो। नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं, हाँ मुझे पता चला है कि कंस ने आपकी कई संतानों की हत्या कर दी और आपके घर पुत्री का जन्म हुआ तो कंस उसकी हत्या करने के लिए भी आया। वसुदेव जी, हाँ हाँ यह सच है, परंतु मैं कंस को दोष नहीं देता, यह दोष मेरे कर्म का ही है। किंतु आपके घर जो बालक है सुरक्षित है, वह मेरा ही है ना। नंद बाबा भोले हैं और भोलेपन में कहते हैं हाँ हाँ वो बालक आपका ही है। क्योंकि नंद बाबा ने सोचा कि इनके सभी बच्चों की हत्या कंस ने कर दी, तो इनके मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहूं कि हाँ हाँ आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे हैं कन्हैया मेरा ही है। मन ही मन मैं ही आपके घर छोड़कर आया था कन्हैया को। नंद जी इस गूढ़ा अर्थ को समझ नहीं पाए उस समय। नंद कौन है? जीव हैं। और जब जीव गोकुल को छोड़कर जाता है, हृदय रूपी गोकुल को छोड़कर, जिस हृदय में परमात्मा विराजमान है, वैसे तो परमात्मा सब जगह विराजमान है, बाल कन्हैया सब जगह विराजमान है, लेकिन हृदय देश में ही ध्यान किया जाता है मन को एकाग्र करके। तो जब हृदय देश से गोकुल को छोड़कर जब नंद रूपी जीव मथुरा जाता है, अर्थात मन के संकल्पों में भ्रमण करता है, मन के विचारों में डूबता है, तो वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि राक्षस आक्रमण करते हैं। नंद जी भगवान कृष्ण को छोड़कर किससे मिलने गए? कंस से।
तो भगवान कृष्ण को छोड़कर जब कंस से मिलने जाते हैं तो गोकुल में तो आपत्ति आनी ही है, गोकुल में तो ऊधम मचना ही है। नंद बाबा ने सोचा अब वापस चलना है तो कन्हैया के लिए कुछ खिलौने ले लूं, और खिलौने लेकर जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा, प्रसन्न होंगे। कहीं बाहर जाना पड़े तो हमेशा ठाकुर जी को याद रखो, और लौटते समय ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ लेके आओ वस्तु। यह तुम्हारा प्रयास जो होगा कि वापसी के समय जब कुछ न कुछ वस्तु घर में लेके आओगे ठाकुर जी के लिए, तो यह आपका स्वभाव भक्ति बन जाएगा, भक्तिमय बन जाएगा। अब आगे प्रसंग आता है पूतना वध का। पूतना वध की कथा आती है। योग माया ने आकाशवाणी की, कंस से कहा तेरा काल तो जन्म ले चुका है कंस, और वह सुरक्षित है। तो कंस ने संकल्प किया कि मैं बच्चों को ही नहीं छोड़ूंगा, सारे बच्चों की हत्या करा दूंगा। आदेश दिया उसने कि गोकुल में भी या वहां जहां कहीं भी जो बालक जन्मे हों उन सभी बालकों को समाप्त करो। पूतना को भेजता है, भेज दिया पूतना को। चतुर्दशी वाले दिन सुबह गोकुल में आई पूतना। पूतना का अर्थ होता है अपवित्र, पूत का अर्थ होता है पवित्र। पूत जो नंद जी के यहाँ है वो परम पवित्र है, और पूत शब्द का अपने में अर्थ होता है पवित्र। और जो आई है उसके पीछे ना लगा हुआ है पूत ना, जो पवित्र नहीं है, अर्थात राक्षसी है, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई है। तो वो जो राक्षसी स्वभाव की है वो कैसे पवित्र हो सकती है? वह पूतना है जो पवित्र नहीं है। अब याद रखना, यह फार्मूला, यह आपको एक जीवन को तौलने का फार्मूला दिया कि यदि आपकी भावना पवित्र नहीं है तो आप पूतना हैं, और यदि आपकी भावना पवित्र है तो आप प्रभु के पूत हैं। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। पूतना का अर्थ होता है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र क्या है? केवल ज्ञान। अज्ञान अपवित्र है, और पूतना का जो अर्थ है वो अज्ञान ही है। अज्ञान अपवित्र है, अविद्या अपवित्र है। याद रखना, केवल ज्ञान ही पवित्र है। वेद कहता है और गीता भी कहती है, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञान स्वयं अपने आप में भी पवित्र है, और जिसको प्राप्त होता है उसको भी पवित्र कर देता है, पावन कर देता है ज्ञान। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करता, पवित्र करने वाला और कुछ नहीं होता,
और कुछ नहीं है। और ज्ञान धनार्जन के लिए नहीं होता। आजकल एक ज्ञान का व्यवसाय बन गया। यह ज्ञान धनार्जन के लिए नहीं है, यह ज्ञान आत्म स्वरूप का बोध करने के लिए है। यह ज्ञान परमात्मा स्वरूप का बोध करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान अपने आप में पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। ज्ञान से अज्ञान से वासना का, अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना का वासना का जन्म होता है। तो पूतना अज्ञान स्वरूप है, वासना स्वरूप है। और पूतना आई कब थी? चतुर्दशी वाले दिन। जो गोकुल में आई तो चतुर्दशी वाले दिन आई, क्योंकि पूतना का जो वास है वो 14 स्थानों में है। अब 14 स्थानों में जो पूतना का वास है वहां से इसको मारना है, निकालना है। वो 14 स्थान कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं। इन 14 ठिकानों में, 14 स्थानों में पूतना का वास रहता है। अविद्या का पूतना, अविद्या का स्वरूप है पूतना, 14 स्थानों में बसती है। अब इसको यहां से हटाना है, इसलिए वो चतुर्दशी वाले दिन आई थी। रामायण में भी सुंदर प्रसंग आता है। कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए जो वनवास मांगा था वो कितने वर्षों के लिए मांगा? 14 वर्षों के लिए। वो इसलिए 14 वर्षों के लिए मांगा कि 14 स्थानों में जो पूतना का वासना का जो वास है, अविद्या का जो वास है, उसको नष्ट करना है। राम जी का कल्याण तो तभी होगा। और राम जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। आप कहें वो तो भगवान थे। अरे भाई, इस संसार में भगवान भी अवतार लेकर के आएंगे तो उन्हें भी संयम करना पड़ेगा। तो 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया। कैकेयी ने राम जी के लिए कोई बुरा नहीं किया, अच्छा किया कि 14 वर्ष वन में रह करके एक एक वर्ष में और एक एक स्थान से इस वासना रूपी पूतना को नष्ट करना है, इस वासना रूपी अविद्या को नष्ट करना है, इस वासना रूपी अज्ञान को नष्ट करना है। क्योंकि जब तक जीवन की वासना नष्ट नहीं होती, अज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक जीवन में सुवास नहीं आती। भगवान श्री राम का वनवास हुआ, वनवास होने पर ही उनके जीवन में सुवास आई, क्योंकि उन्होंने 14 स्थानों पर संयम किया। और वह संयम उनका इतना बलवान था कि रावण जैसे योद्धा, जो जिसकी पाटी से काल भी बंधा रहता था, और कैलाश पर्वत को भगवान शंकर के सहित जिसने उठा लिया, ऐसे काम रूपी रावण को मारने की सामर्थ्य जो मिलती है वो वनवास से मिलती है, एकांतवास से मिलती है, संयम से मिलती है, साधना से मिलती है। इसलिए गुरुजनों की शरण में जो आते हैं उनको संयम की बात कहते हैं गुरुजन, उन्हें तपश्चर्या की बात कहते हैं गुरुजन, कि आप 14 स्थानों में रहने वाली जो पूतना है, अविद्या है, इसको नष्ट करने के लिए अपने पर संयम करो।
यदि मन में किसी प्रकार की पूतना होगी तो वहां नीति नहीं होगी, अनीति होगी। किसी प्रकार की पूतना ऐषणा, किसी प्रकार की पूतना कामना भरी इच्छाएं यदि मन में होगी तो वहां नीति नहीं होगी, अनीति होगी। वहां धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। और जो नीति कहती है और जो धर्म कहता है, यदि आप उनके साथ उसके साथ नहीं चलते, नीति और धर्म कहता है, नीति भी कहती है और धर्म भी कहता है कि पर स्त्री को मातृवत परदारेशु, माता के समान समझो। यदि आपका मन उस स्त्री के पीछे भागता है वासना के साथ, तो समझो तुम्हारी आंखों में पूतना आ गई है, वासना आ गई है, अविद्या आ गई है। यह स्त्री रूप में नहीं। स्त्री को स्त्री रूप में मत देखो, स्त्री को ब्रह्म रूप में देखो। वासुदेवम इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम नारायण इदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म रूप देखो। यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां आपका मन जाए, ब्रह्मणस तत्र तत्र दर्शनम, वेद कहता है कि जहां जहां आपका मन जाए, जहां जहां मन जाए, जिस जिस पर मन जाए, वहां वहां ब्रह्म का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन। तुम्हें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। सांसारिक पदार्थों में आनंद नहीं है। दुखालयम, ये तो दुख के घर हैं। अरे आनंद का घर तो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, बाल कृष्ण भगवान है, वो है आनंद का घर। अपनी आंखों में ब्रह्म को बसाओ और पाप भावना से मुक्त रहो। मन में पाप भावना को न आने दो। मन में पूतना को, वासना को, कामना को, ऐसा को न आने दो। ब्रह्म तत्व का ध्यान करो। और मैं तो ये कहूंगा कि आपकी दृष्टि संसार में जाती है, हमारी भी जाती है, सबकी जाती है। किसी को देखना हो तो काम वासना से मत देखो, ब्रह्म भाव से देखो। पर जिनकी आंखों में पूतना बसी है, जिनके कानों में पूतना का वास है, जिनकी रसना में पूतना का वास है, वो तो भोग दृष्टि से ही देखेंगे। धर्म और नीति हमें कहती है, नीति भी कहती है और धर्म भी कहता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का भी आप आहार करते हैं तो आहार करते समय वहां खाद्य पदार्थ के स्वाद को नहीं, वहां प्रभु के रस को देखो। रसो वैस है कि इस पदार्थ में भी जो रस आ रहा है वह परमात्मा का ही रस है। और यदि आप खाद्य पदार्थ का रस देखते हो, आह ये पदार्थ बड़ा स्वादिष्ट है, तो ये तो और चाहिए, तो समझो कि आपकी रसना के अग्रभाग पर आकर के पूतना बैठ गई है, अविद्या बैठ गई है। इसलिए आपको सांसारिक पदार्थों के रस में और भगवान को भुला देती है। रस तो बहुत हैं। बीभत्स रस है और असह कामुक लोग सुनने की इच्छा रखते हैं। यदि कानों से हम कोई बात सुनते हैं
और सांसारिक बातों में आपको स्वाद आता है तो समझ लेना आपके कानों में पूतना आके बैठ गई है। आंखों से कहीं दृष्टि पड़ती है, रूप को देखते हैं, और यदि उस रूप में तुम्हें रस आता है देखने में तो समझो आंखों में पूतना आकर के बैठ गई है। इसी प्रकार हर इंद्रिय में पूतना का बात समझें यदि आपकी सांसारिक पदार्थों में आसक्ति हो रही है तो। क्योंकि पूतना जब आई थी तो वो राक्षसी रूप लेकर नहीं आई, वो आई थी सुंदरी का रूप लेकर। सज धज ब्रज को चली नवेली, सद झरकर नई नवेली बनकर के वह ब्रज में आई थी। अब प्रश्न यह है कि यह मारती किसको है? तो 3 वर्ष के बालक को। कंस ने कहा ब्रज में 3 वर्ष का बालक जो भी हो उसको मारना है। अब 3 वर्ष का बालक, उसकी हत्या करनी है, पूतना हत्या करेगी, ये आदेश मिला है। तो याद रखना 3 वर्ष का बालक कौन है? श्रीमद् भागवत। मैंने आपको कहा कि श्रीमद् भागवत में जितने हैं सब दृष्टांत हैं, उनके सिद्धांतों को समझना है। 3 वर्ष का बालक जो है वो 3 गुणों में रमण करता है, वही 3 वर्ष का बालक है। वो बूढ़ा होने पर भी 3 वर्ष का ही है। जो सतोगुण में सतोगुण आत्मक पदार्थों का स्वाद ले रहा है, रजोगुण आत्मक पदार्थों का स्वाद ले रहा है, तमोगुण आत्मक पदार्थों का स्वाद ले रहा है, जो तमोगुण में आसक्त है, रजोगुण में आसक्त है और सतोगुण में आसक्त है, वो 3 वर्ष का बालक है। पूतना इसे मारेगी। और जो गुणातीत है, जो 3 गुणों से परे है, पूतना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो 3 गुणों से सना हुआ है, पूतना उसी को मारेगी। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, वो भी याद करो। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। आप यदि इन तीनों अवस्थाओं में आनंद लेते रहेंगे तो पूतना निश्चित ही आपकी हत्या कर देगी। इसलिए चौथी अवस्था प्राप्त करो, जिस चौथी अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था। क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में पूतना का वास है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों में पूतना का वास है। तीनों अवस्थाओं में अज्ञान का वास है, तीनों गुणों में अज्ञान का वास है, तीनों अवस्थाओं में अविद्या का वास है, तीनों अवस्थाओं में अज्ञान का वास है। इसलिए पूतना 3 वर्ष के शिशु को मारने के लिए आई, बच्चों को मारने के लिए आई। इसलिए तीनों अवस्थाओं को पार करो, 3 गुणों को पार करो। जो गुणातीत हो जाता है, जो गुणातीत हो जाता है, उसे कोई मार नहीं सकता। परमात्मा भी गुणातीत है, वो इंद्रियों से परे हैं, वो मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं। परमात्मा मन से कभी संकल्प में नहीं आते, बुद्धि से कभी व्याख्या में नहीं आते, निर्णय में नहीं आते, इंद्रियों से कभी ग्रहण नहीं होते और इंद्रियों से अग्राह्य हैं, इसलिए वो इंद्रियातीत हैं। और मन से अग्राह्य हैं, इसलिए वो मनातीत हैं। बुद्धि से अग्राह्य हैं, वो बुद्धि से, इसलिए वो बुद्धि से अतीत हैं।
भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, यो बुद्धि पर तस्तुस है। परमात्मा कौन है? जो इंद्रियों से परे है। परमात्मा कौन है? जो मन से परे है। परमात्मा कौन है? जो बुद्धि से परे है। यो बुद्धि पर तस्तुस है। जो बुद्धि से भी परे है वही परमात्मा है। जो व्यक्ति चतुर्थ अवस्था को प्राप्त होता है, तुरीगा अवस्था, जागृत को पार करता है और स्वप्न को पार करता है, सुषुप्ति अवस्था को भी पार कर जाता है और तुरीगा अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह प्रभु के साथ एक हो जाता है। और जो प्रभु के साथ एक हो जाता है, दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता। जो तुर्यातीत हो जाता है, पूतना रूपी अज्ञान, पूतना रूपी अविद्या उसे मार नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण जो बाल कृष्ण भगवान हैं, वो महाराज इंद्रियातीत हैं, वो मनातीत हैं, वो बुद्धि से परे हैं। यह तो आपको परमात्मा के स्वरूप का जो विवेचन होता है वो संत महापुरुष ही करते हैं या आकर के भगवान करते हैं। गीता दर्शन में का अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, यह तत्व ज्ञान का अर्थ है बाल कृष्ण भगवान। यह अध्यात्म स्वरूप है बाल कृष्ण भगवान। तो अध्यात्म तत्व नित्यत्वम, आप अपनी वृत्ति को नित्य ही सदा ही बाल कृष्ण भगवान में लगाए रखें। यह साक्षात ब्रह्म है और इन ब्रह्म में ये मनातीत हैं, इंद्रियातीत हैं, बुद्धि से परे हैं, अध्यात्म तत्व हैं और तत्व अर्थ है, ये तत्व ज्ञान का अर्थ है। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप में अपने मन को लगाना, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है और इसी में शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपको ज्ञान भक्ति प्रदान करें, आपको अध्यात्म तत्व में नित्य स्थित रहने की भगवान प्रेरणा दें और आप पर कृपा करें और आप सभी सानंद जीवन जिएं। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।